देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 है, 2023 का पेपर है और मैथ है, सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में ए पार्ट है, सेट पहला है। ठीक, जितना करा सकते हैं करा दे रहे हैं। देखो इसमें फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन दी गई उसको यहाँ उतार लेते हैं। एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करना है, डी वाई को अलग कर लेना है, डी एक्स को अलग कर लेना है, सॉरी इसको साथ में ले लेना है। ये कर लेंगे डी डिवाइड वाई, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे किए हैं कि ये देखने में अब क्या लग रहा है, देखने से ये लग रहा है कि ये जो इक्वेशन है कौन सी है, होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि यहाँ की डिग्री और यहाँ की डिग्री दोनों सेम है। डिग्री का मतलब होता है कि जैसे यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ पर भी y की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, दोनों मिलकर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। जब होमोजीनियस फंक्शन होता है तब क्या किया जाता है, लेट किया जाता है। जो v होता है हमारा वो क्या है, x y के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम y निकालना चाहें तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा v डिवाइड बाई एक्स। ठीक, चलो फिलहाल तो क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो ये वाली इक्वेशन को। तो यहाँ क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास dv, सॉरी y इज इक्वल टू, गलत हो गया, उल्टा मान लिए, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे मानना है। क्या मानना है, लेट y इज इक्वल टू मानना है vx। क्या मानना है, y इज इक्वल टू vx। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी y डिवाइड बाई एक्स। ये साइड में रखें, आगे काम आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बाई पार्ट का फार्मूला लगेगा, यानी पहला फंक्शन v है उसको ऐसे लिख दो, दूसरा फंक्शन x है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद पहले फंक्शन को ऐसे लिख देना है, दूसरा फंक्शन, सॉरी पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे को ऐसे लिखना है, तो दूसरे को ऐसे लिख दिया, इसका डिफ्रेंशिएट, तो dv बाई डी एक्स आ जाएगा। समझ गया ना, बाई पार्ट का जो फार्मूला होता है हमारे पास, अगर दो फंक्शन दिए होते हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने का फार्मूला होता है ना, क्या होता है कि पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे को ऐसे ही रखना है, प्लस दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, पहले को ऐसे रखना है। तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ से जब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है, डी वाई बाई डी एक्स के ये रखना है, और और यहाँ से y की जगह क्या रखना है, y की जगह में ये रखना है, अभी y की जगह ये रखना है, y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है। ठीक है, चलो दोनों चीज़ रखो, तो यहाँ से v प्लस एक्स और डी वी बाई डी एक्स, ये क्या हो गया है, ये तो हमारा हो गया है डी वाई बाई डी एक्स की जगह। अब इसकी y की जगह आप क्या रखना है, y की जगह ये रखना है, तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर तो आ ही जाएगा क्योंकि y की जगह क्या है वी एक्स है, और एक v आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, चलो अब इसको अरेंज करो जरा। पहले तो क्या करते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स कर लेते हैं। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो नीचे से और ऊपर से, तो ये कट जाएगा, तो ये इसको इधर ही कर लेते हैं, वी स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है, नीचे कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो नीचे क्या बचेगा, v माइनस वी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा। जब ये कटा तो यहाँ पर क्या है, v और वी स्क्वायर है, और नीचे क्या है, एक v कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा v माइनस वन, सॉरी 1 माइनस वी, v हमने नीचे से कॉमन लिया है, 1 माइनस वी बचा। ठीक है, तो ये वाला v इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 1, एक v बचेगा, 2 v है ना, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस वी। ठीक, अब इस वाले v को उठा के यहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, ये वाला v इधर पहुँचा दो, इक्वल टू ये क्या आएगा v डिवाइड बाई क्या है 1 माइनस वी है, और यहाँ पर ये वाला v जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमें एलसीएम ले लेना है, क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम ले लो, x डी वी बाई डी एक्स
और जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, v तो ये रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस का, ये v हो जाएगा माइनस का, और इसके साथ जब आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार v का इसके साथ होगा माइनस रहेगा, इस माइनस का इसके साथ होगा तो v स्क्वायर, नीचे क्या होगा 1 माइनस v। ठीक, ये बात समझ में आ गई, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये वाला v और ये वाला v कट गया है, तो क्या बचा है यहाँ पर बचा है x, और ये हमारा हो गया dv बाई dx। यहाँ ऊपर बचा हुआ है v स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है 1 माइनस v बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को पहुंचा देना है। कहाँ पहुंचाना है, ये dv मतलब dx को अलग कर लेना है, dv को अलग कर लेना है। तो ये पूरे पार्ट को अगर dv इधर लिखें, अब इसको डिवाइड करोगे, अगर हम डिवाइड करना चाहते हो तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 1 माइनस v बचेगा, और डिवाइड क्या हो जाएगा v स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आ जाएगा dv, और यहाँ पर आ जाएगा dx, और dx में डिवाइड क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे क्या किए हैं, इस वाले पूरे पार्ट को हम जब डिवाइड करेंगे, यानी dv वाले पार्ट को, v के पार्ट को dv के साथ देना है, x के पार्ट को dx के साथ देना है, तो हमने अरेंज करके दे दिया। अब देखो, अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ जो एलसीएम है नीचे वाला हटा देते हैं, ये हो जाएगा मेरा v स्क्वायर, और यहाँ पर dv कर दो, ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस का v डिवाइड बाई v स्क्वायर, ये कितना कर दो dv, सबको अलग अलग कर दिए हैं। यहाँ क्या है, ये हमारा dx है और ये x है। इसको देखो 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर, अभी ऐसे ही लिखते हैं, ये dv है, और यहाँ पर क्या है एक v कट जाएगा तो ये बचेगा 1 डिवाइड बाई v, और ये हमारा dv हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा dy dx। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेना है। इंटीग्रेशन लेने का मतलब है कि यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अलग अलग ले लिए तो कोई बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, इंटीग्रेशन लेके इसको करो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जब इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई वी। ठीक, कैसे आया, अगर हमारे पास x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या होता है, ये होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारे पास 2 है, n की जगह क्या है माइनस का 2 है, जब इसको ऊपर ले जाओगे ना 1 डिवाइड बाई अगर x स्क्वायर होता है तो ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 है, इसलिए जब इस यहाँ पर माइनस का 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाई वी आ जाएगा। ठीक, इसका ये हो गया। अब इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका हमारे पास log v आ जाएगा। ठीक, इसका हमारा 1 बाई, अगर हमारे पास कहीं पर 1 बाई एक्स होता है, dx करना होता है तो इसका log x आता है, तो वही हुआ ये। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट जो मान लेंगे वो भी log c मान लेंगे। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, इस वाले भाग को उधर पहुँचा दो, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई ये v रहेगा, और ये वाला भाग उधर जाएगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा log v प्लस log x प्लस log c हो जाएगा। ठीक है, ये सब log हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस 1 डिवाइड बाई वी, अब इस वाले पार्ट को जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि log की एक प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से v x और c। कौन सी प्रॉपर्टी होती है जरा देख लो, ये भी अगर log m प्लस log n प्लस log p सब दिए हुए हैं तो ये होता है log m n p, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ रफ के लिए, इसको मिटा भी देंगे। क्या है कि अगर सब एडिशन, कुछ कितना भी एडिशन हो सबको मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। ठीक, तो इसका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो v की जगह हम ये लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 1 डिवाइड बाई y डिवाइड बाई x, 1 डिवाइड बाई y डिवाइड बाई x, इसकी जगह ये रख दिए हैं। यहाँ पे देखो log, और v की जगह क्या रखोगे y डिवाइड बाई x, और यहाँ पर एक x पहले से मौजूद है, एक c है, ये तो हमारा कट जाएगा, कट गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा ये वाला x ऊपर चला जाएगा, माइनस का x डिवाइड बाई y, ये हो जाएगा log, हमारे पास हो जाएगा yc। ठीक, yc हो जाएगा। एक तो हमारा ये आंसर हो गया।
क्या हो गया, एक तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर और भी लगा सकते हैं, कैसे देखो जरा, यहाँ पर देख लो, अगर और आपको करना सॉल्व, आंसर ये सही है लेकिन अगर और आगे सॉल्व करना है, कभी प्रूफ के लिए आता है तब क्या करेंगे। यहाँ पे देखो, ये वाले माइनस को सबसे पहले हम इधर भेजते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा x डिवाइड बाई वाई, ये आंसर है लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर कभी प्रूफ के लिए कुछ आता है तो इसको और भी आगे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग, ये पावर जो है आगे आएगी माइनस में, लॉग में यहाँ पर आ जाएगी माइनस की पावर, और ये हो जाएगा y इंटू सी। देखो लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m है और आगे n है, तो ये क्या हो जाता है, लॉग m की पावर n हो जाता है। ठीक, क्या है, ये n आगे चला जाएगा, तो ये माइनस आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग y c की पावर -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग 1 डिवाइड बाई वाई सी हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, ये हमारा बेस है, क्या बेस ई होता है, तो बेस जब ई होता है तो ये क्या कर सकते हो, वाई, ये हम कर सकते हैं, बेस कभी भी ई हो तो हम कह सकते हैं ई की पावर में ये चढ़ा दो, ई की पावर में ये चढ़ा दो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ई की पावर हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई वाई सी, 1 डिवाइड बाई वाई सी हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू क्या निकल आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये y की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई सी, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस, कैसे माइनस आएगा, इस वाले को क्रम बदल देना है, डिवाइड में आएगा, हम y को ऊपर कर दे रहे हैं, ये क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या है x डिवाइड बाई वाई। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। अब c की जगह हम एक नया कांस्टेंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर लगाना है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल C, और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स वाई। तो अगर ये प्रूव करने को आता है कभी तो प्रूव करके दिखा देना। ठीक, बाकी आएगा नहीं, आंसर आपको यही देना है। हाँ, अगर कभी आ गया तो फिर फंस जाओगे, इस वजह से हम पहले बता दिए। अब सुनो, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई थी, यहाँ पर प्रॉपर्टी ये यूज हुई थी कि अगर हमारे पास लॉग बेस ई एक्स है और यहाँ पर क्या है वाई है, तो ये जो बेस होता है ना, ये बेस, इसकी पावर जो सामने होती है वो चढ़ जाता है, लॉग हटेगा तो ये जो बेस ई है, इस जो सामने होगा वो चढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई। ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है, उसी का यूज हमने यहाँ पे किया है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो पूछ सकते हैं टेलीग्राम में आके। ठीक है, बस समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सपोर्ट देना। सपोर्ट देने का मतलब होता है कि चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाना, उनसे बोलना कि सब्सक्राइब कर लें। देखो, मदद मिलेगी, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि समझ में आना चाहिए, एक एक स्टेप दिखाता हूँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो टेलीग्राम में आएगा, अपना क्वेश्चन भेजेगा, वेट करेगा, जितनी जल्दी होगा हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।